सरकार को और NHAI को ये रिपोर्ट देखने के बाद इन होटल मालिकों की और कारोबारियों की मदद के लिए मनाली जाना चाहिए। मनाली में पर्यटन कैसे लौटे, सैलानियों के आने का रास्ता साफ कैसे हो, क्योंकि मसला ना सिर्फ टूरिज्म सेक्टर के नफे नुकसान का है, बल्कि 20,000 चूल्हों का भी सवाल है जो मनाली के दम पर ही जलते हैं। मनाली में 2000 से ज़्यादा छोटे बड़े होटल हैं, ये एक नज़र डालिए। छोटे बड़े 2000 होटल हैं, उनमें कर्मचारी कितने काम करते हैं? 20,000 कर्मचारी काम करते हैं उसमें। कमरे कितने हैं टोटल? 18,000 छोटे बड़े होटलों के मिलाकर, ठीक है। हालांकि प्लस लगा हुआ है, उससे भी अधिक होंगे। एक मोटा मोटी अंदाजा ये बेड कितने टोटल उन वहाँ रुकने का इंतजाम 36,000 प्लस, यानी पीक सीजन में साल भर की कमाई का अगर हम अंदाज़ा लगाएं इस हिसाब से, तो आप लगाइए कि लाखों करोड़ों रुपए में बनती होगी। और इतने बड़े इस व्यापार को धक्का किससे लगा? मानसून से। आपदा के बाद मनाली में होटल कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया। आगे क्या होगा, कैसे आगे धंधा चलेगा, सरकार होटल एसोसिएशन क्या उम्मीद रखती है? हर कोई ये अंदाज़ा लगा रहा है कि यार अब तो सरकार आएगी, सीजन आने वाला है। होटल वाले क्या सोचते हैं, उनकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट क्या सोचते हैं, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। NHAI की वर्किंग बहुत स्लो है। इसको हम मतलब कि DC के थ्रू ज्ञापन भी दे चुके हैं और उनको हम वार्न भी कर चुके हैं, जो कि NHAI वाले हैं, कि अगर ये काम तेजी से नहीं हुआ तो मतलब कि वॉल्वो अगर जल्दी से मनाली नहीं पहुंची तो कहीं ना कहीं सारी एसोसिएशंस मिलके एक स्टर्न कदम लेगी। कहीं ना कहीं उसके बाद हल्की तेजी तो दिखी है, बट वो तेजी जो 2 महीने पहले से चलनी चाहिए थी, जो कि मतलब कहीं ना कहीं खत्म थी, वो तेजी इनकी NHAI की देखने को भी नहीं मिली। मानसून की आपदा ने हिमाचल को इतने ही जख्म नहीं दिए। हिमाचल में सबसे ज़्यादा होटल मनाली में हैं, जिनके दम पर ट्रांसपोर्ट और कई छोटे बड़े कारोबार काम धंधे चलते हैं। लेकिन जब नेशनल हाईवे ही बंद हो गया तो फिर इनका काम कहाँ से चलेगा? इसलिए यहाँ बने रेस्टोरेंट, ढाबे, शॉल, टोपी, क्या क्या कारोबार बंद किए, ये हम आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखाते हैं। मानसून के कारण कहाँ कहाँ असर पड़ा है। ढाबे, रेस्टोरेंट, शॉल, टोपी की दुकानें, जो गर्म वस्त्र होते हैं, उन तमाम दुकानों पर ताला पड़ा हुआ है या बंद पड़ी हैं या ग्राहक नहीं है। वॉल्वो बस सेवा हिमाचल की बहुत प्रचलित है, कई वॉल्वो बस चलती हैं, दर्जनों वॉल्वो बस चलती हैं डेली। पहले 150 आती थी, अब 40 से 50 आ रही हैं, बताइए 1/3 हो गया है नीचे से। 2022 में पर्यटक कितने आए, मनाली की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आए 22 लाख प्लस, और उनमें विदेशी कितने थे? 4,000। 22 लाख प्लस आए एक साल में। मनाली को कितना नुकसान हुआ है? 283 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है मनाली को, अंदाज़ा लगाइए आप। सड़कों को कितना नुकसान हुआ है, वहाँ की अंदर की सड़कों को, पूरे हाईवे को नहीं, 51 करोड़ का वहाँ अंदर की सड़कों को नुकसान हुआ है, जिनको रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं ये होटल वाले। और होटल वालों को इसलिए आगे आना पड़ा है क्योंकि इनको लगता है कि कब तक सरकार का इंतज़ार करते रहेंगे। हालात कब और कैसे सुधरेंगे, लोगों को राहत मिलेगी? हमने हिमाचल के PWD मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह से भी ये पूछना जरूरी भी था, क्योंकि मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट का है। सड़कें प्रदेश के अंदर बंद थी। आज की डेट में मात्र 50 सड़कें ऐसी है प्रदेश के अंदर जो बंद है, और उनको भी वॉर फुटिंग के ऊपर हम खुलवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। गडकरी जी, उनसे भी मैं दिल्ली में आके मिला था, और वो हिमाचल भी आए थे। हिमाचल में आके उन्होंने पूरा सर्वे किया है, एंड ही हैज़ अश्योर्ड दैट अ सम ऑफ अराउंड 300 करोड़ विल बी गिवन पर्टिकुलरली फॉर इन सड़कों को वापस बहाल करने के लिए जो है वो दिया जाएगा। हमने जो NHAI के चेयरमैन हैं और जो मॉर्थ के सेक्रेटरी हैं, उनसे भी मिलना है इसी विषय में, और उनसे हम निवेदन करेंगे कि इसको फास्ट ट्रैक किया जाए। मनाली को सरकार का इंतजार है मदद के लिए, और सरकार को पैसे का इंतजार है। बर्बादी के कारण होटल बिजनेस के बुरे दिन तो चल ही रहे हैं, लेकिन संकेत अच्छे सेब के लिए भी नहीं है। हिमाचली सेब पर साड़सती जैसे हालात बने हुए हैं, क्योंकि वहां पर एक ऐसा ऑर्डर आ गया है केंद्र सरकार का, जिसका असर कश्मीर और हिमाचल के बागवानों को लगता है उनकी सेब की खेती पर पड़ेगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा।
ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।